हेलो बच्चा पार्टी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, है ना, उनको हम आज क्लियर करेंगे। तो देखते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है बेटा कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन बाय p इज इक्वल टू a स्क्वायर b, है ना, और q हमारे पास क्या लिखा है बेटा कि a q p वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन वेरीफाई करना में कि ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू ये, है ना। ये 2017 में सैम्पल क्वेश्चन जो CBSE जारी करता है उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, इसको सॉल्व करने का हमारे पास अप्रोच, सॉल्यूशन अप्रोच कैसी होनी चाहिए। देखो टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन बाय, देखो बेटा हमारे पास क्या है, प्रूफ ये करना है ना हमें। तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखें, तो लिखेंगे हम LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ PQ, ठीक है ना। पहले p की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर q की वैल्यू लिखेंगे, तब जाके ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। पहले हम p की वैल्यू लिख लेते हैं। p की वैल्यू क्या बोल रहा है हमारे पास, a स्क्वायर b क्यूब, है ना, और q बोल रहा है हमारे पास a क्यूब b। इसको बेटा डायरेक्ट लिखो तो a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। एक सेकंड, इसको दोबारा से बढ़िया से लिखते हैं। a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है। वैसे a क्यूब को लिखो a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, ये लिखा है ना। अब बेटा इस पे से चेक करते रहो हमारे पास क्या क्या है। देखो तो सबसे पहले हम जब LCM फाइंड करते हैं तो पहले हम इसमें से कॉमन निकालने स्टार्ट कर देते हैं ना। ये हमारे पास a कॉमन ये आया, एक ये कॉमन आया और एक हमारे पास ये कॉमन आया, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे SCF, क्या लिख देंगे SCF, ठीक है। तुमने लिखा SCF, ठीक है। SCF किसका, P एंड Q। तो पहले जो कॉमन होंगे तो a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, तो मीनिंग हमारे पास जो HCF आया वो आया हमारे पास a स्क्वायर b, ठीक है। देन वी फाइंड LCM, है ना। तो LCM क्या बेटा p कॉमा q का ही LCM ले रहे हैं। देखो LCM का सीधा सा फंडा है, जो हमारे पास कॉमन है उनको तो लेंगे ही लेंगे, तो कॉमन को हमने लिखना ही लिखना है a b। अब जो बाकी छूटे हुए हैं b और a, तो मल्टीप्लाई कर देंगे b मल्टीप्लाई बाई b अगेन मल्टीप्लाई बाई a। तो a कितने टाइम से, 1 2 3, तो a क्यूब देन b क्यूब, ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, तो हमारे पास ये आ गया कि SCF हमारे पास ये आ गया, LCM ये हमें प्रूफ क्या करना, में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 नंबर का, जो एक प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, एनी गिवन 2 नंबर हो सकता है, एनी 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है SCF मल्टीप्लाई बाय LCM। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बोल रहा है, बस चेंज ये दे रखा है कि एनी 2 नंबर की जगह उसने प्रोडक्ट ये लिख दिया है PQ, और SCF किसके, PQ का LCM। जाहिर सी बात है बेटा कि जिन दोनों का हम निकालना है, जिन 2 नंबर का निकालना है, उन्हीं 2 नंबर का लिखा हुआ उसने बस। तो देखो अब प्रोडक्ट ऑफ 2 एनी नंबर, तो नंबर क्या है P और Q, वही है। अप्रूव इसको करना है ना, तो इसी को देख लेते हैं, या इसको हम रिवर्स लिख लेते हैं कि SCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q, सॉरी क्या हो, P मल्टीप्लाई बाई Q, P मल्टीप्लाई बाई Q। अब इसमें चेक करेंगे बेटा
हमारे पास एलसीएम क्या है, हमारे पास एलसीएम क्या है, देखो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारे पास है ए स्क्वायर बी, एलसीएम क्या है ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। हाँ, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास पी क्यू, तो पी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी क्या है हमारे पास, वैल्यू देख लेते हैं। पी हमारे पास क्या है, यहाँ देख लो, पी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर बी, और ये तो लिख देते हैं क्या है हमारे पास, एक सेकंड है, ये हमारे पास है पी कितना है ए स्क्वायर बी क्यूब, और क्यू क्या है हमारे पास ए क्यूब बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा इसका, दोनों को मिला के क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड है, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो चेक करो, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A5 B1 B3, ये हो जाएगा B4। यहाँ चेक करो ए क्यूब A5, तो हो जाएगा A2 + 3 5 मल्टीप्लाई बाय B3 + 1 4, तुम्हारे पास LHS है ना, LHS = RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, इसमें सिंपल सा है बेटा, हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि P ये है, Q ये है, ये हमें प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रूव करना है। तो हमने P से फाइंड किया, देखो P से हमने फाइंड किया ए स्क्वायर बी क्यूब, क्यू में लिखा ए क्यूब बी, और इसको क्योंकि तोड़ना पड़ा हमें, इसको ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो ए स्क्वायर को हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी क्यूब को हमने बी मल्टीप्लाई बाय बी, है ना, और एक सेकंड है, और बी ये हो गया हमारे पास, ये पूरी चीज़ आ गई हमारे पास, है ना। तो हमने इसमें से एचसीएफ किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमने हाईएस्ट कॉमन निकाले और इसमें से हाईएस्ट निकाले, तो ये आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने ये चीज़ें निकाल दी। प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, वीडियो में देख लेना, वीडियो में कहीं पढ़ी होगी वीडियो, है ना, यूट्यूब में वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है मैंने, देख लेना, क्लास 10th की इसमें डाली हुई। तो हमारे पास इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, और ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे लिए, है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, सेकंड है, चलो इस क्वेश्चन को देखते बेटा। ये कह रहा है कि बेल, है ना, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ना, बेल रिंग एन इंटरवल ऑफ, एक सेकंड है, सॉरी, 4, 7 and 14, 4, 7 and 14 मिनट्स। ये क्वेश्चन में आ रहा है बेटा कि ये कह रहा है कि बेल रिंग, मतलब जो घंटियाँ है हमारे पास, वो रिंग हो रही है किस किस में, देखो इंटरवल 4, 7 and 14 मिनट्स। ऑल 3 बेल रैंग एट 6 AM व्हेन द 3 बेल विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अच्छा, पहले बोल रहा है कि ऑल 3 बेल रैंग एट 6 AM, तीनों जो बेल हैं, देखो इन बेल का जो इंटरवल है, मतलब घंटी जो सुनाई देती है बेटा, एक 4, 7 और 14 पे बजती है। तो कह रहा है कि ऑल 3 बेल रैंग एट, तीनों एक साथ बजती है 6 AM पे। व्हेन द 3 बेल विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट, कब होंगी कि, कब वो तीनों बेल साथ में बजेंगी, है ना। तुम्हारे पास उसका सिंपल सी बात है, कब बजेंगी, जो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा, मतलब उसका जो एलसीएम आएगा, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें एलसीएम में आएगा, वो पूरा हो जाएगा। ये आपके पास कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वी नो दैट द 3 बेल, है ना, द थ्री बेल again, 3 bells again ring together on
that time which is the LCM of individual times, है ना, of each bell। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, वही अप्रोच हमें निकालनी होगी। 4 का पहले एलसीएम लो, इस 4 का, है ना, फिर 7 फिर 14। 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2, सॉरी 4 का फैक्टर करना पड़ेगा, एलसीएम तो हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा। 7 तो कितना होता है बेटा, 7 1 जा 7 या 1 7 जा, इसको करो 14, 2 7 जा 14 या 2 7 जा 14, जो भी हमें करना है, ठीक है। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो सीधा एलसीएम निकाल लें। इसको एलसीएम आ जाएगा बेटा, इसमें एलसीएम हम जब निकालेंगे, है ना, एलसीएम का आएगा, देखो 2 × 2 × 7 × 2 × 7, इन सब का मल्टीप्लाई आएगा, है ना, ठीक है ना। तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगा, उस चीज़ से हमें देखना पड़ेगा, ठीक। देखो एक चीज़ तो इसमें से मेन चीज़ तो हमें निकालनी पड़ेगी कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लूँ, ये सारी चीज़ें आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, है ना, फिर 7, फिर या 2 2 जा 4 2 जा 8, और 7 7 कितना होगा 49। मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72, और कितना हो जाएगा 32 33 34 35 36 37 38 39। इस टाइप से यहाँ आंसर आ जाए, ठीक है। इसको एक तरीक़े से ये अप्रोच है। सेकंड अप्रोच हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी जो सिंपल अप्रोच होती है हमारे पास, हमने क्या करना है, ये हमने इसके फैक्टर ले लिए, है ना, 2 × 2 7 × 1, ये इनमें से बेटा हमें क्या करना है, देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तुम्हें जो एलसीएम लेनी है वो कैसे लेनी है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पे भी तो हम 2 को हम कितने टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 को हम कितना टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स, बट 7 हमारे पास 1 टाइम्स ही आ रहा है ग्रुप में, है ना। पेयरिंग में जो रह जाएगा एक 7 ये आएगा हमारे पास, 2 का ग्रुप हमारे पास ये आ रहा है ना, और एक 2 हमारे पास छूट जा रहा है, तो हमने वो चीज़ें लिख दी। तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, देखो 7 2 जा 14 14 2 जा 28, ठीक है। 28 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मीनिंग कि टाइम कितना हो रहा था, फिर उसमें अभी टाइम हो रहा था हमारे पास 6 AM, है ना, 6 AM हो रहा था ना हमारे पास। देखो टाइम कितना हो रहा था, 6 AM। इसका मीनिंग 28 आफ्टर 28 मिनट्स, मीनिंग हमारे पास तीनों बेल 6:28 AM पे क्या होगी, रैंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। इस अप्रोच से कर सकते हो, इस अप्रोच से, जो भी अप्रोच तुम्हें समझ में आती है उस अप्रोच से हम कर लेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 × 7। इसको थोड़ा बेटा जूम करके देख लेते हैं, फिर देखेंगे। x हमारे पास क्या है, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में, है ना। फिर हमारे पास y कितना है, y हमारे पास दिया है बेटा कितना, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 और × 5 एक सेकंड है, × 5, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास दी हुई है। इसमें z दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है z, है ना, 3n × 3 की पावर n। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड एलसीएम इन दोनों का दिया हुआ ये, है ना, तो फाइंड करना है n क्या आएगा हमारे पास, मतलब जो z में n है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो अप्रोच देखते हैं कैसी आती है, देखो, और हमारे पास z के जो वैल्यू है, z क्या है, 3 की पावर n × 5 की पावर 2। तो ये एलसीएम है
ये दिया हुआ एलसीएम, तो फाइंड करना है एन की वैल्यू क्या है। तो बेटा सिंपल सा फंडा है, पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 5 मीनिंग 2 की पावर 5 का मीनिंग 2 कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि हम लिख लेंगे उसको, है ना, या डायरेक्ट सीधा लिख लो कि 2 की पावर इसमें अगर 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर कहीं और है नहीं है, तो हम इसमें बोल सकते हैं बेटा कि हमारे पास ना मैक्सिमम ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट्स होगा, है ना, उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स क्या है हमारे पास, देखो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 7, ये अलाना फलाना है ना, तो हम डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम क्या है, देखो इसमें एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास। एलसीएम कितना है बेटा इन तीनों का, वो है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास है। ये एलसीएम पहले से दिया हुआ है 2 की पावर 5, ये चीज़ें दी है, तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 5 ये हमारे पास आ रखा है, 7 हमारे पास है आ रखा है, 5 की पावर 1 ये होगी पावर और 2 पावर, तो मिला के तुम्हारे पास 5 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि इस 5 को तुम 1 टाइम्स ही लिखोगे ना, ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगी 5 की पावर 5, है ना, और यहाँ पे सेकंड वाला तुम्हारे पास 5 की पावर। तो जो तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर होगा देखो 3 के साथ जाएंगे, है ना, 3 की पावर n और ये 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 की पावर 4, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 की, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अब ये नहीं होगा कि 3 की पावर 2, क्योंकि हमने यहाँ से ही निकालना है, जो मैक्सिमम पावर होगी क्या होगी बेटा मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर में हमने निकालना है उसको। थैंक यू, है ना, वीडियो लाइक कर देना, थैंक यू।